हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ की पंजाबी लर्निंग सीरीज़ के पार्ट 5 में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में होने वाले केवल 10 वीडियो से ही आप कह सकते हैं कि आप पंजाबी बोल और लिख सकते हैं। तो करना क्या है आपको, केवल अपनी 10 से 20 रील्स को दिन की मिस करना है और हर दिन ये वीडियोज़ पेन कॉपी लेकर देखनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जैसे कि पिछली वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, बताएंगे आप? हाँ, तो बिल्कुल सही आपने बताया, जो लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। जैसे कि जानते हैं कि पिछली वीडियोज़ में हमने ये कुछ पढ़ रखा है, तो आप पीछे वाली वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे तो आगे वाली वीडियोज़ भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं देखा है तो पीछे बाद में देख लेना। अभी जो है, जो मैं पढ़ाऊँगी वहाँ से आपको मात्राएँ समझनी है, मात्राओं से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला में इसमें जो है मेन 35 अक्षर होते हैं, इसलिए इसे 35 अक्षरी भी कहा जाता है और गुरमुखी जो है इसकी लिपि है। तो स्टार्ट करते हैं मात्राओं को। जो मात्राएं हैं हम हिंदी से रिलेट करके चलेंगे। हिंदी से रिलेट अगर हम करेंगे तो जैसे कि हम अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ, औ, ऊ, उन सभी को हम देखेंगे। तो आप बिल्कुल बस कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले मुक्ता। मुक्ता मीन्स जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, जैसे कमल, रमन, चमन, अमन। इसमें जो है कोई भी मात्रा नहीं है, ये मुक्त है मात्रा से, तो इसको इन्होंने मुक्ता बोल दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको मात्राओं के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी में ही मात्राओं के नाम याद रखो, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं पूछता कि ये जो मात्रा लगी है इस मात्रा को क्या बोला जाता है। आपको सिर्फ रीडिंग और राइटिंग चाहिए, तो इसको याद करने की उतनी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आ की मात्रा, तो जो कन्ना है वो क्या है, हमारी आ की मात्रा है। इसे लगाते कैसे हैं, बस आपने इस तरह से बड़ी आ की मात्रा, पूरी आ की मात्रा को बस आधा लगाना है, पूरा नीचे तक नहीं लेकर जाना है। आ की मात्रा को आधा तक ही रखना है। तो ये हो गया आपका आ की मात्रा। जैसे क क का, वैसे यहाँ पे कमल लिखा था, फिर क को आ की मात्रा, ल को आ की मात्रा, काला। अब इसके बाद आ गया हमारे पास सिहारी। सिहारी क्या है, हमारे पास छोटी ई की मात्रा है। आप हिंदी में जानते हैं अच्छी तरह से कि छोटी ई की मात्रा का क्या यूज़ होता है, कि जैसे कि किताब, क को लगी छोटी ई की मात्रा की, तो क्या बन गई है, किताब, किताब। इसी तरह ये क्या है, सिहारी बोलते हैं छोटी ई की मात्रा को। तो जो है बिहारी, बिहारी हम कहेंगे बड़ी ई की मात्रा को। ये आप देख सकते हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो की, इसमें जैसे क को छोटी बड़ी की मात्रा और ड़ को आ की मात्रा, तो क्या बन गया, कीड़ा। क्या बन गया, कीड़ा। तो ये अब आपको अच्छे से आती है, ध्यान से देखेंगे। इसमें आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो अब हम करेंगे आगे ऊ की मात्रा। तो ये जो फ्रेंड्स ऊ की मात्रा है, इसमें क्या है, इनका जो नाम है, इनका जो नाम है वो है औंकड़ और दूसरा नाम है दुलैंकड़। अभी मैंने बताया नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, औंकड़ और दुलैंकड़। इसमें क्या है, आपने याद रखना है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा है तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, एक नीचे से यूँ लगेगा, यहाँ पे देखिए आप। और जो बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा है तो इसमें 2 लगेंगे ऐसे। तो ये क्या हो गया आपके पास, औंकड़ दुलैंकड़, मतलब छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो क को लगी छोटी ऊ की मात्रा कु, क को लगी बड़े ऊ की मात्रा तो कु। तो कुड़ी, कुड़ी मीन्स लड़की। फिर कूड़ा, कूड़ा मीन्स लड़का नहीं, कूड़ा क्योंकि सब लड़के जो है मुंडा कहा जाता है, तो इसमें क्या है, कूड़ा मीन्स वो कचरा वाला कूड़ा। तो आगे जो है हमारे पास क्या आ गया, इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाव, दुलाव। इसमें क्या है हमारे पास, कि जो लाव है, दुलाव है, ये क्या है हमारे पास, ए और ए की मात्रा। हिंदी में आपने देखा है ए की मात्रा और ए की मात्रा, वही मात्रा ये भी है। इसमें क्या है, ए की मात्रा, ए की मात्रा। तो कैसे लगती है आपकी ए की मात्रा और ये होगी आपकी ए की मात्रा, जैसे हम हिंदी में लगाते हैं बेसिकली। तो इसमें क्या होगी, क को लगी ए की मात्रा के, ल को लगी आ की मात्रा ला, केला। फिर वैसे ही यहाँ पे दुलाम, दुलाम मीन्स ए की मात्रा, तो साउंड इसका वही आएगा कै, तो क्या आ गया, कैमरा, कैमरा। ओके, तो अभी तक हमने देखी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कै, कै। अब हम बात करेंगे होड़ा, कनोड़ा। अभी मैंने आपको बोला नाम उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो होड़ा, कनोड़ा, ये क्या चीज़ है, तो ये जो है हमारे पास ओ की मात्रा और ये क्या है हमारे पास, औ की मात्रा। ओ की मात्रा और औ की मात्रा को ही होड़ा और कन्होड़ा कहा गया। तो लगाएंगे कैसे इसे, बाकी मात्रा तो इजी थी लगाने में, बिल्कुल सिंपल था। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये मात्रा लगेगी। तो इसमें क्या है, आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा,
पहले ऐसे करना है 1, फिर इसको ऊपर 1 2 3, बस ये जो आपने किया ये हो गया आपकी ओ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा। इसी के बाद अगर हम बात करें औ की मात्रा, तो औ की मात्रा में आपने बाकी कुछ भी नहीं करना, बस यूँ ही करना है, बस थोड़ा सा यहाँ से एक डंडी नीचे लगानी है, तो ये होगी आपकी औ की मात्रा। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे 1 2 3, ये होगी ओ की मात्रा, और 1 2 3 यहाँ पे 4 पे नीचे आपके करना है थोड़ा सा, तो ये होगी औ की मात्रा। तो ओ की मात्रा क को लगी ओ की मात्रा को, क को लगी औ की मात्रा कौ, तो यहाँ पे कोयल और कौवा, कोयल कौवा। अब आगे चलते हैं हम बिंदी, जो है बिंदी जो है हम इसको यू ऐसे लगाते हैं बिंदी। एक मिनट, यहाँ पे जो है हमारे पास बिंदी कैसे लगेगी, ये छोटा सा आपने ऐसे लगाना है बिंदी। ये क्या हो गई आपके पास बिंदी। और टिप्पी हमने कहा एक, जब हम डॉट ऊपर बनाते हैं अंक की बिंदी, तो उसको हमने बोला एक मिनट, यहाँ पे जो है ये हो गई हमारे पास अंक की बिंदी, ठीक है। टिप्पी जैसे कम क, जैसे क क क क, ओके। इसी तरह से अद्धक, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ये जो लगता है वही वाला ये अद्धक जो है पंजाबी में भी लगता है। तो इसी तरह से ये जो हमने मात्राएं अभी पढ़ी, तो एक बार हम फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं मात्राओं को। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉपी अपनी ले लीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, देखेंगे सिंपली हम देखते हैं छोटी ई की मात्रा, बस ई, दोनों में ई, आप किसी भी तरीके से पढ़ लो। ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा आपको आती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। इसके बाद हम करते हैं छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओके। फिर इसी के बाद आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास औ की मात्रा, ओ की मात्रा, और ये आ गया हमारे पास औ की मात्रा, ओके। और ये हो गया हमारे पास आ की मात्रा, जिसमें आपने ये आधी लगानी, मीन्स पूरा नीचे तक नहीं ले जाना है। इसकी हो गया। इसके बाद अगर हम करें यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास टिप्पी, ये हो गया हमारे पास बिंदी, मतलब बिंदी गोल लगानी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बड़ी अजीब सी बिंदी लगी है, इसको हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, ओके। अभी बहुत छोटी लग चुकी है, इसको मतलब आपने एक यूँ करना है, ठीक है, एक ही डॉट से इसको लगाना है ऐसे। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम, बिंदी आपको आती है लगाने, ठीक है। अब क्या क्या हो गया हमारे पास मात्राएं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आ की मात्रा, और इसके बाद जो है हमारे पास मात्रा ए की और मात्रा ए की। ये सभी मात्राएं जो है आपको सीख लेनी है। इसमें कुछ वैसे सीखने वाली बात है नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आती है। सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें हम मम्मा तो रीड नहीं करेंगे। जैसे एम में हम फोनिक साउंड्स लेते हैं इंग्लिश में, जैसे एम का तो म है, तो वैसे ही मम्मा का म है, तो क्या हो गया मी मू मू मो मौ मा मैं में, ओके। तो इसी तरीके से हम इसे रीड करेंगे। तो चलिए आगे जो है हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना हम ऊड़ा एड़ा पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, मात्राएं आपने अच्छे से देख लेनी है। तो इसमें देखो, अभी मैंने आपको बहुत बार आ पढ़ाया था, तो इसमें जो है क्या है हमारे पास अनार। तो मैंने आपको बताया था अनार कैसे लिखा जाता है, कि आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा पता ले लेती हूँ। तो ये जो है हमारे पास हिंदी का और ये पंजाबी का इजी वाला कल हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। फिर को लगी आ की मात्रा आ, देखो देख सकते हैं आप ई। इसमें पंजाबी में जो है ये ईडी को जो है ई की मात्रा हम लगा देते हैं, जैसे हिंदी में हम बड़ी बनाने के लिए लगाते हैं, लेकिन पंजाबी में हम ऐसे भी इसी मात्रा लगा देते हैं। तो ये क्या हो गई ई ऊ, हमने ऊड़े को भी मात्रा लगाई, तो ऊ, छोटी ऊ की मात्रा ऊ। फिर अगर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी नीचे से 2 लगेंगे, ठीक है, ऊ, क्लियर। इसके आगे चलते हैं, एक सेकेंड, इसके आगे हम चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ए के लिए हमने ईड़ी को ही मात्रा लगाई है ए, फिर ए के लिए हमने मात्रा लगाई ए, ओके। फिर ओ ठीक है। ओ के लिए हम यूँ ओपन रखेंगे इसे, मतलब दूसरों में तो हम मात्रा यही वाली लगाएंगे, लेकिन आपको पता है जैसे हिंदी में ओ अगर स्पेशल है तो हम इसी को इसी से यूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास अंक अंक तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर क
ज़रूरी नहीं है अभी हम इसको कक्का कक्खा कहें, क्योंकि अब वर्णमाला करते टाइम जैसे ज़रूरत तो नहीं है कि हम अनार आ आम ई इमली हमेशा ही बोलें, नहीं बोलते हैं ना, क्योंकि हम रीड करते टाइम तो हम सीधे क ख ग घ बोलते हैं, वैसे ही क ख ग क ठीक है। फिर जो है च छ ज झ छज्जा च, है ना। फिर ङ, फिर इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट ट ठ ड ट ण, फिर त थ द त न, फिर प फ व प। इसमें बस आपने ये ध्यान रखना है, बाकी सेम ही रहता है। अभी ये जो भ है, कौन सा, ये जो भ है, भ के लिए प, जैसे मतलब थोड़ा सा साउंड मिक्स करके जाता है, प, ठीक है, प बोला जाता है, ऐसे ऐसे को प, ठीक है। ऊ की तरह इसे आपने बनाना है, प बस बीच में स्पेस रखना है, प म यहाँ तक आपको आता है। फिर य तो सिंपल य की तरह लिखना है, फिर आगे उसे ज की तरह जोड़ देना है, बस हो गया य। फिर य र ल व, य र ल व। आगे जो है हमारे पास श, फिर मतलब ये जो दोनों षटकोण के लिए भी यही यूज़ होगा, क्योंकि स जो है हमारा, ये म जो हिंदी का म है यही स है। अगर आपने इसमें टिप्पी बीच में ये लगा दिया, इसमें आपने ये लगा दिया, तो आपका क्या बन गया, ये आपका बन चुका है। उसके बाद श, क्योंकि नीचे जो है हमारे पास स है, आपको अच्छे से पता है कि जो हिंदी का म है वही पंजाबी का स है। और ह, ये जो ग वाला जो अक्षर है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही पंजाबी में बहुत कुछ बनाता है। ओके, तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट वाला, ये जो है ग ऐसे हम लिखेंगे, ह, ये हमारे पास हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं नेम। ओके, जो भी ये नेम देखेंगे, कुछ ईजी वाले नेम देख लेते हैं। चलो पहले, अब जैसे कि लड़कों के नाम में अगर हम सबसे पहले देखें अमन, ठीक है, नाम देख लेते हैं अमन। तो अमन में हम कैसे करेंगे, अ म न, हिंदी में अ म न। फिर अनमोल, अ न म को ओ की मात्रा, अभी तो हमने पढ़ा था होड़ा, तो ओ की मात्रा तो लगती है ऐसे, ओ ल, अनमोल, अ न मोल। फिर आर्या, आर्या जैसे साउंड आता है ना आर्या, तो उसी तरह से हम पंजाबी में लिखते हैं आर्या, तो आ री या, आर्या। फिर आरव, अ को लगी आ की मात्रा, आ रव, आरव। ओके, क्योंकि बब्बा तो पंजाबी का ये है ना, आपने बहुत बार पढ़ा है, ये ब है और ये व है, तो आरव, क्या आ गया, आरव। ओके, ये तो हमने 4-5 ही नाम लिए हैं, तो इसी तरह से जो है कुछ गर्ल्स वाले नाम भी लिख लेते हैं। प्रिया, तो प, ये जो है प्रा, इसमें आ जाता है हमारे पास तो प्रिया, प्रिया के बाद आ गया हमारे पास नेहा, नेहा के बाद पूजा, पूजा के बाद रिया, देख सकते हैं आप कैसे लिखा गया है, रिया, प्रिया, रवनीत, र व न कोई की मात्रा त, रवनीत, सिमरन, स कोई की मात्रा सी म र न, सिमरन, रवनीत, प्रिया, नेहा, पूजा, रिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो गाइज़ ये जो है हमारे पास, हमने को अभी कुछ मात्राएं देखी, मात्राएं के साथ हमने अभी देखा कि जो वर्ण है उसको हिंदी में और पंजाबी में हमने इकट्ठे देखा। इसके बाद अभी हम करने वाले हैं एक कहानी, कहानी को हम आधा पढ़ेंगे, आधा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कुक्कड़ अते लुम्बड़, कुक्कड़ आपको पता है कुक्कड़ क्या होता है, तो जो है मुर्गा मुर्गे को कुक्कड़ कहा जाता है, और लुम्बड़ लुम्बड़ जो है एक लोमड़ जो है सियार, उसके बारे में ये कहानी है, इस सब दी कहानी। ओके, तो यहाँ से देखिए अभी हमने पढ़ा था ई को जो है बड़ी की छोटी ई की मात्रा, और ऊपर आ के इधर क्या है, ऊपर के कक्का है, तो क्या आ गया, एक ऊंचे, एक ऊंचे, दरखत, दरखत क्या होता है, पेड़। दी मीन्स की, दी मीन्स की, दी का मतलब है कि एक ऊंचे दरखत दी टहनी ते एक कुक्कड़ बैठा सी। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि एक ऊंचे पेड़ की टहनी पे जो है एक मुर्गा बैठा था। उसने ऊंची आवाज़ विच वांग दिती, जैसे मुर्गा जो है वांग देता तो उसने ऊंची आवाज़ विच वांग दिती। उसकी जबरदस्त पुकार पूरे जंगल विच गूंज गई ਅਤੇ एक भुखे लोमड़ ਦਾ ध्यान खिंचिया जो शिकार ਲੱਭਣ ਲਈ घूमदा फिरदा सी। कि मतलब उसने इतने ज़ोर से जो है आवाज़ दी, क्या दी, बांग दी, जिसका मतलब पूरे जंगल में आवाज़ फैल गई, और जो है एक जो भूखा लोमड़ था उसका ध्यान भी उसकी तरफ चला गया, जो कि अपना शिकार के लिए घूम रहा था इधर उधर। ठीक है, तो लुम्बड़ ने वेख्या कि पंछी बड़ा ਉੱਚਾ है ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ
उसने भोजन लई हेठा उतारन लई उसनों एक चाल सूझी। तो जो लोमड़ है, लोमड़ ने सोचा कि जो है कुक्कड़, जैसे आपको पता है वो मांस खाता है, तो उसने कि कुक्कड़ को खाने के लिए ही सोचा, तो उसने एक चाल सूझी, मतलब उसे एक उपाय सूझा, उसे एक उपाय आया, ठीक है, उसे एक चाल सूझी। तो भोजन, भोजन क्या होता है कि एक बार फिर से रीड करते हैं। लोमड़ ने वेख्या, लोमड़ ने वेखिया, लोमड़ ने वेख्या कि ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ भोजन भोजन मतलब लोमड़ी के भोजन के लिए उसे हेठ हेठ मीन्स नीचे उतारने के लिए उसनु एक चाल सूझी। तो आगे की जो है कहानी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ मेनली यही इस मोटिव है इस सीरीज़ का कि अगर आप पंजाबी के गाने सुनते हैं, देखते हैं, ये तो आपको आता है, समझ में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है कि आप पढ़ सकते हैं पंजाबी, नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें आप फंस जाते हैं। तो अगर आप इन 10 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आप पंजाबी बोल और लिख सकते हैं, वो भी अच्छे से, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि आई नो अनदर लैंग्वेज दैट इज़ पंजाबी। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियोस भी आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है जिसमें कि हम इसको कंप्लीट करेंगे।